सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है ये चैप्टर में, एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, एसिड चैप्टर हमारा हमारा लेक्चर 1 था, बेस हमारा लेक्चर 2 था, और ये लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सॉल्ट। ओके, ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद फिर हम ये चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, फिर चैप्टर नंबर 4 जाएंगे, दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 होगा तो एक ही लेक्चर में हो सकता है, राइट। और अभी चालू करते हैं। आप सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हो सॉल्ट के बारे में, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, जब हम एक एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, ठीक है। साथ में सॉल्ट के साथ क्या मिलता है, पानी मिलता है, वाटर। ओके, सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड कंबाइंस विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट का अगर डेफिनेशन बोलें तो वो क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बनता है कंप्लीट या फिर पार्शियल। ओके, पार्शियल या फिर टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड। ओके, आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाय अ मेटेलिक आयन और एन अमोनियम आयन। ओके, तो सॉल्ट एक ऐसा चीज है जो बनता है, कैसे बनता है वो, अगर हम एसिड का H प्लस आयन जो है, जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन जो है, उसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दें किससे, एक मेटेलिक आयन से या फिर एक एमोनियम आयन से हम लोग रिप्लेस कर दें तो हमें सॉल्ट मिलता है। वो जो रिप्लेस करने का तरीका है वो हम पार्शियली भी कर सकते हैं या कंप्लीटली भी कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग कंप्लीटली करते हैं तो एक नॉर्मल सॉल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, अगर पार्शियली कर रहे हैं तो हमें एक एसिड सॉल्ट देखने को मिलेगा। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट में। तो वही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Na। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, NaNO3। ओके, NaNO3। अगर इसको मैं सल्फ्रिक एसिड के साथ मिलाऊं तो दैट इज H2SO4। H2SO4, तो ये हमें क्या देगा, एक सोडियम बाइसल्फेट देगा। ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट मतलब NaHSO4 और नाइट्रिक एसिड हमें देगा, दैट इज HNO3, राइट। सोडियम बाइसल्फेट या फिर उसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, NaHSO4 प्लस HNO3। अगर वही सेम चीज हम लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ही ले रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या देगा, सोडियम सल्फेट देगा, Na2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, प्लस नाइट्रिक एसिड। ये कब होगा, जब हम यहाँ पर 2 लें और, ठीक है, 2 NaNO3 लेंगे तो यहाँ पर Na2 बैलेंस हो गया, सोडियम 2, यहाँ पर भी 2, SO4 यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ H 1 है, ओके, यहाँ 2 कर देते हैं, तो H2, यहाँ पर भी H2, और NO3 यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है, NO3 यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में देखिए रिएक्टेंट तो एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट हमें दूसरे दूसरे मिल रहे हैं। तो फिर क्या रीजन होगा कि हमें प्रोडक्ट दूसरे मिल रहे हैं, यहाँ पर मेन बात है टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर जो है जरूरी है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना, आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे भी जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, फिर से ये आने वाला है, इट्स अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, राइट, तो ये फिर से आने वाला है ये चीज़ें। तो अगर 200 डिग्री से कम आपका टेम्परेचर है तो हमें NaHSO4 मिलेगा, और अगर 200 डिग्री से ज़्यादा आपका टेम्परेचर है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा। ओके, तो यहीं पर ये जो है हम लोग का सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, यही जो है इसी को बोला जाता है क्या, सॉल्ट। ये जो है एक एसिड सॉल्ट है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन निकाला तो है, लेकिन कंप्लीटली हमने नहीं निकाला, पार्शियली निकाला, और यहाँ पर पूरा कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक मेटेलिक आयन से। मेटेलिक आयन कौन है हमारे यहाँ पर, सोडियम। सोडियम से हमने H2 को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया, तो ये एक नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है। और जब हम पार्शियली कोई चीज करते हैं तो हमें क्या बोले, हम क्या बोलेंगे उसको, एसिड सॉल्ट। ओके, याद रखना, salt is an ionic compound which dissociate in water to yield a positive ion other than hydrogen ion and negative ion other than hydroxyl
आयन। ओके, तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम डिसोशिएट करें, ठीक है, पानी के प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको डिसोशिएट कर रहे हैं, डिसोशिएट का मतलब क्या, तोड़ना, अगर हम लोग उसको तोड़ रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, हमें एक पॉजिटिव आयन देखने को मिलेगा जो हाइड्रोजन नहीं होगा, और हमें एक नेगेटिव आयन देखने को मिलेगा जो हाइड्रोक्सिल नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। जैसे कि NaCl मैंने तोड़ा, ठीक है, NaCl को मैं तोड़ रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ क्या, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव आयन मिलेगा, दैट इज Na प्लस, विच इज अदर देन हाइड्रोजन, है कि नहीं, अदर देन हाइड्रोजन। और एक हमें मिलेगा क्या, Cl माइनस, ठीक है, एक और नेगेटिव आयन जो अदर देन क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो हमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दे रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोक्सिल नहीं है, कुछ अलग हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस। ओके, सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे सॉल्ट हमें देखने को मिलेगा, देखिए, न्यूट्रलाइज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH, अगर इसको मैं मिलाता हूँ किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दैट इज HCl, तो हमें क्या मिलेगा, एक नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा, रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में हमें क्या मिलेगा, पानी, दैट इज H2O। तो हमें एक सॉल्ट मिल रहा है ना, वो कैसे मिला, एक एसिड और एक बेस को न्यूट्रलाइज करके, ठीक है, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके, तो यही चीज वो बोल रहे हैं। अगर सॉल्ट का क्लासिफाई करें तो हमें 6 प्रकार के सॉल्ट पता होना चाहिए, क्या है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसमें ये तीनों के बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ना उसका डेफिनेशन, ना एग्जाम्पल्स, ना रिएक्शंस, कुछ नहीं है डबल सॉल्ट के बारे में, मिक्स सॉल्ट के बारे में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, ठीक है। सिर्फ क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है नॉर्मल सॉल्ट, मैंने आपको पहले भी एक हिंट दिया था, नॉर्मल सॉल्ट कब मिलेगा, जब हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली हम क्या करें, रिप्लेस कर दें, किससे, एक मेटेलिक आयन से या फिर एक अमोनियम आयन से, हम जब कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे हैं तब हमें मिलेगा क्या, नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट आर द सॉल्ट फॉर्म्ड by the complete replacement of ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic or an ammonium ion। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को जब मैं NaOH के साथ मिलाता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाता हूँ, तो मुझे क्या देगा, एक NaCl दे रहा है, प्लस हमें क्या देगा, वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गायब, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन गायब, एसिड का हाइड्रोजन गायब, और क्या मिल गया हमें, एक मेटेलिक आयन के साथ रिप्लेस हो गया, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ। ओके, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, एक नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ पर भी देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, H2SO4, अगर उसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो मुझे क्या देगा, सोडियम सल्फेट देगा, पहले भी हम लोग ये रिएक्शन कर चुके हैं, और साथ में क्या देगा, वाटर, ठीक है। क्या वो बैलेंस्ड है, नहीं है, ठीक है, Na2 है, यहाँ पर 2Na कर दो, अब शायद बैलेंस है, हाँ, ठीक है, 2H2O, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर भी आप देखिए, पूरा जो है हाइड्रोजन आयन को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे, एक मेटेलिक आयन से। तो जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो अब हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा। याद रखना, नॉर्मल सॉल्ट है नो आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, एक भी हाइड्रोजन एटम उसमें नहीं रहता, अगर एक भी है तो फिर वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, वो क्या बन जाएगा, एसिड सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट मतलब एक भी हाइड्रोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, कोई सा भी सॉल्ट आप ले लीजिए, नॉर्मल सॉल्ट, इसमें हाइड्रोजन एटम्स नहीं होंगे, आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं होंगे। ओके, एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम फॉस्फेट ले लीजिए, सोडियम एसीटेट ले लीजिए। एसीटेट मतलब क्या है, देखो, एसीटेट जो है वो CH3COO- है, यहाँ पर ये
हाइड्रोजन, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, वो एसीटेट कंपाउंड के अंदर है वो हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर ये मत सोचना कि सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, NaCH3COO। ओके, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर H है तो वो तो आयनाइजेबल आयन है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन नहीं है, वो कंपाउंड में मिला हुआ है। ओके, तो दैट वोंट बी काउंटेड। क्लियर? तो ये सारे जो हैं आपके नॉर्मल सॉल्ट हैं। अगर एसिड सॉल्ट के बारे में बात करें तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होके क्या होता है हम लोग का यहाँ पर, पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है। एसिड सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम बाय अ मेटालिक और एन अमोनियम आयन। ओके, जब कंप्लीट नहीं होके पार्शियली होता है तब हमें देखने को मिलता है क्या, एसिड सॉल्ट। जैसे कि हमने वही एग्जांपल लेना है जो पहले लिए थे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया है NaOH, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा। क्या होगा फॉर्मूला, NaHSO4। ओके, प्लस हमें क्या मिलेगा, वाटर, H2O। तो यहाँ पर आप देखिए कंप्लीटली आयनाइज कर पाए हम, नहीं, पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है। तो फिर जो हमें पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है या पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसके वजह से हमें क्या देखने को मिला, एक एसिड सॉल्ट देखने को मिला ना। तो वही है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव राइज टू सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर। तो हमें यहाँ पर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, हम लोग का पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है या पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक एसिड सॉल्ट देखने को मिल रहा है। ओके, तो यही है कॉमन डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सॉल्ट एंड एन एसिड सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में रिप्लेसमेंट कंप्लीट होता है और एसिड सॉल्ट में रिप्लेसमेंट जो है हाइड्रोजन आयन का वो क्या है, पार्शियल है। ओके, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ बेस टेकन इज इनसफिशिएंट फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। हमें एसिड सॉल्ट देखने को कब मिलेगा, जब हम लोग दो चीज ले रहे हैं, देखिए एसिड भी ले रहे हैं और बेस भी ले रहे हैं। तो जब हम बेस जो ले रहे हैं वो इनसफिशियंट है, ठीक है, इतना जितना हमें चाहिए होता है उतना नहीं है, राइट। अगर उतना नहीं है तो वो कंप्लीटली जो है एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाने के वजह से जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट हो पाता है उसका। पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा, नहीं होगा, इसके वजह से पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो इसके वजह से जो है हमें एसिड सॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर याद रखना, एसिड सॉल्ट जो है जब कब फॉर्म होता है, जब अमाउंट ऑफ बेस टेकन इज इनसफिशिएंट। ओके, अमाउंट ऑफ base taken is insufficient for the complete neutralization of acid. Acid salt ionize in water solution to give hydronium ion and therefore they show all the properties of क्या, an acid. Okay, तो एसिड सॉल्ट क्या होता है, वो आयनाइज इन वाटर, दे वाटर में आयनाइज होता है, किसमें, टू गिव हाइड्रोनियम आयन। तो जो एसिड सॉल्ट है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर एक H प्लस रहता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो वो जब पानी के साथ मिलता है तो ये H और ये पानी दोनों रिएक्ट करने लगते हैं। H प्लस और हाइड्रोजन मतलब वाटर का जो H है वो दोनों अगर जुड़ जाएं तो फिर हमें क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये H है, NaHSO4, अगर मैं उसको पानी के साथ क्या करूं, आयनाइज करूं। ओके, पानी के साथ अगर मैं आयनाइज करता हूं NaHSO4 को, तो वो मुझे क्या देगा, एक ये H इसके साथ मिलके एक हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएगा, H3O। हाँ, और अगर एक हाइड्रोनियम आयन बनाया मतलब वो क्या है, एक एसिड का प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसिड सॉल्ट जो है हमेशा से क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, एसिड का प्रॉपर्टी दिखाता है। बेशक वो एक एसिड सॉल्ट है लेकिन इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ओके, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होगा इसका फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का NaHSO3। ओके, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या होगा इसका फॉर्मूला, NaH2PO4। ओके, NaH2PO4, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ओके, NaH2PO4। तो ये सब क्या है, एक एक एसिड सॉल्ट है। ओके, क्योंकि हमने ये सब चीज पढ़ा हुआ था जब मैं आपको ट्राइबेसिक एसिड पढ़ा रहा था। ट्राइबेसिक एसिड, इसमें 3 बार हम लोग आयनाइज कर रहे थे, आपको पता है। फॉस्फोरिक एसिड पाने के लिए, H3PO4 पाने के लिए हमने क्या किया था, 3 बार
जो है आयनाइज किया था, जब मैंने जो है मोनोसोडियम निकला था, डाईहाइड्रोजन, वैसे कंपाउंड्स निकल रहे थे, आपको याद होगा। ओके, तो ये सब क्या है, एक एक एसिड सॉल्ट निकल रहे हैं। क्योंकि हम लोग को अगर ट्राइबेसिक एसिड को आयनाइज करना है तो हमें कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार आयनाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्राइबेसिक एसिड है, तो 3 बार 3 हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं ना, राइट। तो पहली बार भी जो है हमें एक एसिड सॉल्ट मिलता था, दूसरी बार भी एक एसिड सॉल्ट मिलता था, तीसरी बार जाके हमें क्या मिलता था, एक नॉर्मल सॉल्ट मिलता था। ओके, इसीलिए मैंने बताया था ट्राइबेसिक एसिड में इट प्रोड्यूसेस 2 एसिड सॉल्ट एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट करके, राइट। हाँ, ये आपको याद होगा। तो दैट इज एसिड सॉल्ट। नेक्स्ट फिर है हमारा तीसरा प्रकार का सॉल्ट, दैट इज क्या, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या है, दिस इज फाउंड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डाई और ट्राई एसिडिक बेस बाय एन एसिड रेडिकल। ओके, यहाँ पर भी बेसिक सॉल्ट भी जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एसिड H का रिप्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पर किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सिल आयन का, इसलिए तो वो बेस है, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट में OH का बात होता है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग पार्शियल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डाई और ट्राई एसिडिक बेस, तब जाके हमें एक बेसिक सॉल्ट मिले। तो अगर मैं एक बेसिक सॉल्ट का बात करता हूँ, जैसे कि बेसिक लेड क्लोराइड मैंने लिया, ठीक है, तो बेसिक लेड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है PbOHCl, ठीक है, ये है फॉर्मूला PbOHCl। तो इसमें क्या क्या चीज है आपको देखो, एक पीवी एक है, राइट, वो क्या है, एक मेटेलिक कैटायन, फिर OH है एक हाइड्रोक्सिल आयन, और एक Cl, Cl क्या होता है, एनायन ऑफ द एसिड, एनायन ऑफ द एसिड, और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ द बेस। 3 चीज आपको देखने को मिलता है एक बेसिक सॉल्ट में, क्या क्या, एक मेटेलिक कैटायन, एक हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ बेस, और एक क्या, एनायन ऑफ एसिड। ओके, एनायन ऑफ एसिड। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, देखो लीड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, PbOH2, ठीक है, PbOH2, ये एक बेस है, राइट, एक बेस है PbOH2। इसको अगर मैं रिएक्ट करूं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्ट करूं, तो वो मुझे क्या देगा, एक बेसिक लेड क्लोराइड देगा। बेसिक लेड क्लोराइड क्या है, PbOHCl, ठीक है, PbOHCl प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो Pb है वो क्या है, एक मेटेलिक कैटायन है, OH जो है वो क्या है, बेस का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और Cl जो है वो क्या है, एक एसिड का एनायन है, ठीक है, Cl जो है एक एसिड का एनायन है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, PbOHCl प्लस H2O। अगर यहाँ पर बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा फॉर्मूला, MgOH2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाओ, HCl को मिलाओ, तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, MgOHCl प्लस वाटर, ये क्या है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें भी आप देखिए एक मेटेलिक कैटायन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बेस है, और एक एनायन ऑफ एसिड है। समझ में आया, हाँ। तो MgOHCl, तो इस प्रकार से हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है जब पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ओके, ये याद रखना। अब अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स के प्रिपरेशंस के, ठीक है, कैसे जो है हमें सॉल्ट बनाना चाहिए, लाइक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। तो पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें पता है एक चीज दूसरे चीज से मिलके क्या बनता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, व्हेन 2 or more रिएक्टेंट्स, ठीक है, combines together and form a single product, that is called as what, direct combination reaction। तो it happens by heating 2 elements together, जैसे कि मैंने Na को मिलाया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब Cl तो वैसा नहीं होता, Cl किस में फॉर्म करता है, Cl2 में, राइट, Cl तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है Cl2 मॉलिक्यूल में, तो फिर हमें वो क्या देगा, सोडियम क्लोराइड देगा, दैट इज 2Na। देखिए दो कंपाउंड या दो एलिमेंट मिलके क्या बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हमें एक सॉल्ट ही तो मिला। तो ये एक तरीका है हम
जब दो एलिमेंट को मिला देंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, या फिर सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं उसको। ओके, सिंथेसिस रिएक्शन, तब हमें 2NaCl मिलेगा। एक और तरीका है, देखिए आयरन, जब मैंने Fe लिया और फिर से क्लोरीन को मिलाया Cl2, तो मुझे क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड मिलेगा, और ये हाईली डेलिक्वेसेंट है, ठीक है, FeCl3। ओके, बैलेंस हो गया FeCl3। यहाँ पर मैंने बोल रहा है ये फेरिक क्लोराइड जो मिला हमें, ठीक है, इसका नाम क्या है, फेरिक क्लोराइड, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं क्या, आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड। ये मैंने यहाँ पर लिखा हाईली डेलिक्वेसेंस। क्या मतलब है डेलिक्वेसेंस? डेलिक्वेसेंस मतलब ये एक ऐसे सब्सटेंस है, ठीक है, FeCl3 एक ऐसा सब्सटेंस है, जब अगर मैं उसको एटमॉस्फेयर में ले आऊं तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर का सारा पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और खुद जो है मॉइस्ट बन जाता है, ठीक है, खुद जो है क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, राइट, दैट इज नोन एज डेलिक्वेसेंस। ये फॉर्मूला, ये फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंस बोलते हैं। आगे चल के है ये सिलेबस में, लेकिन आपके आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है वो टॉपिक को। ओके, नहीं तो 3C भी है, राइट, जहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज को क्या कर दिया है, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया ICSE बोर्ड। ये तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते कि एफ्लोरेसेंस क्या है, डेलिक्वेसेंस क्या है, वो सब पढ़ते तो, लेकिन उसको निकाल दिया है वो सिलेबस से, ठीक है। लेकिन याद रखना डेलिक्वेशंस बहुत बार आएगा आपके आगे भी, तो ये मतलब डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। डेलिक्वेशंस का क्या है कि वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, डेलिक्वेशन सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, राइट, एब्जॉर्ब द वाटर, एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक वाटर एंड गेट मॉइस्ट, ठीक है, वो खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मॉइस्ट बन जाते हैं, ठीक है, तो वो FeCl3 ऐसा गुण दिखाता है, ठीक है। अब मॉइस्ट हो जाता है तो फिर उसको ड्राई करना पड़ता है बेचारा, हाँ, मॉइस्ट हो गया, वो उसको ड्राइंग ड्राइंग एजेंट का दरकार है, फिर ड्राइंग एजेंट हमें उसके लिए चाहिए। ड्राइंग एजेंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कैल्शियम सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो एक ऐसा केमिकल चेंज है इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव एलिमेंट को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं एक लेस एक्टिव एलिमेंट के साथ, तो हमें क्या मिलता है देखने को, एक सॉल्ट देखने को मिलता है। तो दैट इज अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर जहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट जब दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वो है डेफिनेशन, याद रखिएगा, हमेशा पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, कैसे कर रहे हैं देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मेटल लिया है जिंक, उसको मैंने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज H2SO4। तो वो क्या करेगा देखिए, जिंक जो है मिल जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, और बेचारा हाइड्रोजन को कर देगा अकेला, ठीक है, हाइड्रोजन को कर देगा अकेला। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, हुआ ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं। यहाँ पर आयरन में देखिए, ये Fe लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए, उस तब हम मुझे जो है मिलेगा क्या, फेरस क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, फेरस क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, और ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो क्या हो जाएंगे, इवॉल्व हो जाएंगे, ओके, एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे, राइट। तो Fe+2HCl, क्योंकि हमेशा हमेशा याद रखना, जब भी आप एसिड के साथ एक मेटल को लगा रहे हो तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करता है, याद रखना वो चीज। तो वही है, यहाँ पर आपको एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है, इसके वजह से भी हमें क्या मिला, एक सॉल्ट मिल रहा है, तो ये भी सब एक एक सॉल्ट है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इट्स अ केमिकल चेंज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक अप इनटू इट्स एलिमेंट और सिंपलर कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड के भी जो है ब्रेकअप हो रहे हैं, किससे, किस में ब्रेकअप हो रहे हैं, एलिमेंट्स या फिर सिंपलर कंपाउंड्स में। ओके,
जैसे कि हमें बाइकार्बोनेट का ब्रेकअप करवाना है, ठीक है, बाइकार्बोनेट का ब्रेकअप करवाएंगे तो कैसे होगा, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हमने NaHCO3, ये होता है ना फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर उसका ब्रेकअप कराना है तो हम इसको किसके साथ मिला देंगे, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला देंगे तो इसका ब्रेकअप हो जाएगा, निश्चिंत है उसका ब्रेकअप होना। ओके, क्या मिलेगा हमें, ये देखो, ये घर तोड़ वाला चीज है। ओके, ये घर तोड़ने आ गया HCl। अब ये Na का जो है लालच आ जाएगा किस पे, Cl पे, तो ये दोनों मिल जाएंगे NaCl हो जाएंगे, ठीक है। वाटर तो बनेगा ही, ठीक है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2। तो यहाँ पर देखिए एसिड आ जाने के चक्कर में बेचारा NaHCO3 का क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। ओके, ब्रेकअप होके यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पर कार्बोनेट है तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम अ गैस लिबरेटेड व्हेन कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड, ठीक है। अगर कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ठीक है। अगर हम सॉरी बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, दोनों भी अगर डिकम्पोज हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलता है। अगर कार्बोनेट को भी हम डिकम्पोज करें, जैसे कि मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, दैट इज MgCO3, है कि नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको मैं रिएक्ट करवाया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो वो मुझे क्या देगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पानी तो देगा ही, और प्लस हमें कौन सा गैस मिलने वाला है, CO2 गैस मिलने वाला है। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइट, याद रखना जब वर्ड सल्फाइट होगा, जैसे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होने से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऐसे सल्फाइट हो या बाइसल्फाइट हो तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, SO2। याद रखना, नेम अ गैस रिलीज्ड व्हेन सल्फाइट्स और बाइसल्फाइट्स आर डिकम्पोज्ड, व्हाट इज दैट गैस नेम, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, जैसे कि सोडियम सल्फाइड लिया मैंने, सोडियम सल्फाइड क्या है, Na2SO3, है ना, Na2SO3 प्लस उसको मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया HCl, तो मुझे क्या देगा, सोडियम क्लोराइड देगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl प्लस वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज क्या, SO2। तो अगर हम लोग जो है बाइसल्फाइड ले रहे हैं, उसका डिकम्पोज कर रहे हैं, तो सपोज सोडियम बाइसल्फाइड लिया हमने NaHSO3, ठीक है, इसको अगर मैं HCl के साथ मिलाता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक बेस मिलेगा, एक जो है सॉल्ट मिलेगा, जिसका नाम है क्या, NaCl। और मैं आपको बोला ही हुआ हूँ कि अगर हम लोग एक बाइसल्फाइड ले रहे हैं या सल्फाइड ले रहे हैं तो हमें कौन सा गैस मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो पानी तो मिलेगा ही हमें, और साथ में हमें कौन सा गैस मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो याद रखना कि अगर सल्फाइड लें या बाइसल्फाइड लें तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलने वाला है। अगर हम लोग सल्फाइड ले रहे हैं, ठीक है, सल्फाइड मतलब H2-, ठीक है, वो रेडिकल अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमेशा याद रखना जब सल्फाइड होता है तो हमें जो गैस मिलता है वो क्या होता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, बहुत ही जो है उसका बैड स्मेल होता है, ठीक है, रॉटन एग स्मेल जैसा होता है, सड़े हुए अंडे की तरह, ओके, उसका स्मेल होता है। तो जिंक सल्फाइड सपोज मैंने लिया ZnS, उसको अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो Zn जो है मिल जाता है किसके साथ, SO4 के साथ, तो ZnSO4 प्लस मिलेगा मुझे क्या, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। ओके, हमेशा याद रखना सल्फाइड होने से क्या मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ओके, H2S गैस जो है हमें मिलता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी हम सॉल्ट पा सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पुराना चीज है, आपको पता ही होगा, ठीक है, एसिड और बेस का मिलना, सॉल्ट और वाटर का बनना, ठीक है। अगर हम एक सॉल्युबल बेस लेके अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हम उसका नाम बदल दिए हैं पूरा, ठीक है, उसका नाम क्या है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब क्या, न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विद अ सॉल्युबल बेस। इफ यू आर न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विद द यूज ऑफ सॉल्युबल बेस, इट इज नोन एज व्हाट,
टाइट्रेशन, ये जो है आपका जिंदगी है, ठीक है, जो केमिस्ट्री में आगे करना चाहता है, बीएससी एमएससी, ठीक है, या कुछ भी केमिस्ट्री में जो है आपने ऑनर्स करना है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में ये वर्ड आप हर दिन यूज करोगे, ठीक है, टाइट्रेशन, राइट। आपका जिंदगी इसके बिना पूरा है ही नहीं, सोच लीजिए केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर पाओगे टाइट्रेशन के बिना, राइट। तो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूँ दैट इज HCl और इसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, NaCl प्लस मुझे क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है, NaCl प्लस वाटर, ओके। तो ये एक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हमें इसमें जो है एक सॉल्ट मिला, क्या है वो, NaCl। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूँ HCl और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl प्लस वाटर दैट इज H2O। तो यहाँ पर भी हमें एक सॉल्ट देखने को मिल रहा है जब हम एक एसिड और बेस को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है, HCl प्लस NH4OH, तो दे गिव्स NH4Cl प्लस H2O। तो ये सारे जो हैं एक एक एग्जाम्पल हैं किसके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, ओके। इससे भी हमें सॉल्ट देखने को मिल रहा है। फिर फिफ्थ जो है, न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विद एन इनसॉल्युबल बेस। सॉल्युबल बेस के साथ हम न्यूट्रलाइज तो कर रहे थे, राइट, उसको टाइट्रेशन बोलते हैं, वहां पर हमें सॉल्ट मिल रहा था। अगर हम लोग एक इनसॉल्युबल बेस भी ले रहे हैं और उसको अगर हम न्यूट्रलाइज करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा। जैसे कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, MgO, MgO क्या है, एक इनसॉल्युबल बेस है, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को अगर मैं MgO के साथ मिलाऊं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिलाऊं, तो मुझे क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड देगा, दैट इज MgCl2 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस क्या देगा, वाटर, ओके, राइट, MgCl2 प्लस वाटर। तो ये MgCl2 एक क्या है, सॉल्ट है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाऊं, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CuOH होल 2, ठीक है, इसको अगर मैं मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा, CuSO4 प्लस पानी मिलेगा, दैट इज H2O, ओके। तो ये जो है 2H2O होगा बैलेंस के लिए, ठीक है, 2H2O, क्लियर। तो यहाँ पर भी एक हमने क्या लिया, इनसॉल्युबल बेस लिया, जिसकी वजह से हमें एक सॉल्ट ही मिल रहा है, ठीक है, CuSO4, ठीक है, एक सॉल्ट मिल रहा है। अगर हम अल्काली यूज करते हैं, अल्काली मतलब आपको पता है क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस। अगर हम एक वाटर सॉल्युबल बेसिस ले रहे हैं, ठीक है, वही जो बेस जो पानी में सॉल्युबल है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम क्या देते हैं, अल्काली। इसका कहने का मतलब सारे के सारे बेस अल्काली होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे अल्काली बेस होते हैं, हाँ, वो ठीक है, पहले वाले ठीक नहीं है, ठीक है। सारे के सारे अल्काली तो बेस होते हैं क्योंकि अल्काली के अंदर सारे बेस आते हैं, ओके, लेकिन सारे के सारे बेस अल्काली नहीं होते, कुछ इंसॉल्युबल बेसिस भी होंगे वाटर में जो इंसॉल्युबल है, वो बेस तो होंगे लेकिन अल्काली नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली बट ऑल अल्कालीज आर बेसिस, ओके। तो अगर मैं एक अल्काली लिया, सपोज मैंने जिंक, और उसको मैंने एक अल्काली के क्या, हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, ओके, NaOH, तो क्या मिलेगा हमें, हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला पता है आपको, हाँ, जिंकेट आयन का पता है, NaZnO2, ठीक है, NaZnO2, और ये जो है जिंकेट क्या होता है, 2 माइनस होता है, तो ये 2 आके लग जाएगा यहाँ पर, Na2ZnO2 प्लस क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्या, हाइड्रोजन। देखिए आप बैलेंस है क्या, ये तो Zn है, यहाँ पर Na2 है, तो यहाँ पर 2 Na का होना जरूरी है, O2 है, यहाँ पर भी O2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ये याद रखना, ये फॉर्मूला, ये नाम क्या है इसका, सोडियम जिंकेट, ओके, ZnO2 2 माइनस रेडिकल होता है, ठीक है, सोडियम का होता है Na प्लस और इसका होता है ZnO2 2 माइनस। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं, ये 2 आ जाता है, इसके नीचे लग जाता है, ठीक है, Na2ZnO2, ठीक है। अगर मैं सपोज जिंक हाइड्रोक्साइड लिया
जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, ZnOH2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेशियम जिंकेट मिलेगा। ये भी क्या होगा, K2ZnO2, है ना, पोटेशियम जिंकेट K2ZnO2 प्लस हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, पानी मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं मिलके पानी मिलेगा, क्योंकि एक अलग से हमें एक्स्ट्रा जो है OH माइनस आयन मिलेगा ना यहाँ, इसकी वजह से। राइट, अब बैलेंस करो उसको, बैलेंस करने से क्या होगा, ये देखिए 2KOH हो गया, यहाँ पर OH दो 4 हो गए, तो O2 मतलब यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 2, शायद बैलेंस है अभी। हम्म, O यहाँ पर 2 है, यहाँ O 2, तो यहाँ पर भी O 4, और H कितने हैं, 2 और 2 4, बैलेंस है। ओके, तो K2ZnO2 प्लस 2H2 हमें मिलेगा, तो ये एक सॉल्ट है देखिए। राइट, Na2ZnO2 K2ZnO2 वो सब क्या है, एक एक सॉल्ट है। राइट, अभी जैसे मैंने इसका ऑक्साइड लिया, ZnO को लिया, और मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया KOH के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेशियम जिंकेट मिलेगा, दैट इज K2ZnO2 प्लस मुझे क्या मिला, पानी मिला H2O, उसको भी बैलेंस कर दो, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ZnO, राइट, तो कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पर, बैलेंस ही है ना, बैलेंस है, ठीक है, K2ZnO2 प्लस क्या, H2O। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हमें मिल रहे हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। जो भी हमें सॉल्युबल सॉल्ट देखने को मिल रहा है, उसको हम क्या करते हैं, पहले तो पानी को इवेपोरेट, आर ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तब जाके हमें एक सॉल्युबल सॉल्ट मिलता है। लेकिन लास्ट में जो हमने देखा, जिंकेट या एल्यूमिनेट, ये उस प्रकार के अगर सॉल्ट हमें चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक जिंकेट एंड एल्यूमिनेट, दे आर फाउंड ओनली इन सॉल्यूशंस, दिस सॉल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन देयर प्योर फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन। वो सिर्फ सॉल्यूशन में ही पाए जाते हैं, वहां पर आप क्रिस्टलाइजेशन से आप नहीं पा सकते। दे आर नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म बाय crystallization, they are only found in what, solutions, but these are things like they are found in solution by evaporation of water followed by crystallizations, ठीक है, followed by crystallizations। तो ये सारे हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्ट, ठीक है, दैट इज प्रिपेयरिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्ट जो है पानी में सॉल्युबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है, जैसे कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉल्युबल इन वाटर, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। जितने भी सोडियम सॉल्ट आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स और जितने भी पोटेशियम सॉल्ट्स, ठीक है, वो सारे क्या है, पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम देखो, ये बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट आपके सॉल्युबल हैं और कौन से सॉल्ट आपके इनसॉल्युबल हैं, बहुत बार सवाल आता है इसमें से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है, पानी में सॉल्युबल हैं। अगर मैं नाइट्रेट और नाइट्राइट का बात करता हूँ, तो वो भी सारे क्या है, सॉल्युबल हैं। जैसे कि आपने सोडियम नाइट्रेट ले लेना है, पोटेशियम नाइट्रेट ले लेना है, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई सा भी नाइट्रेट ले लो, बेरियम नाइट्रेट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, या कुछ भी नाइट्राइट ले लो, वो सारे के सारे क्या होंगे, पानी में सॉल्युबल होंगे। ओके, सारे के सारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, सारे के सारे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो सब भी क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। ओके, लेकिन यहां पर आता है क्या, एक्सेप्शंस, ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। क्या है वो, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ओके, लेड क्लोराइड PbCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, ओके, Hg2Cl2, ओके, कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो क्या हैं, राइट, जो क्या है, पानी में सॉल्युबल नहीं, ओके, राइट। तो सारे के सारे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तो हैं, लेकिन उन सबको छोड़ के, ठीक है, ये सारे क्या हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं है। बाकी सारे क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या है, सॉल्युबल हैं। सारे के सारे सल्फेट भी सॉल्युबल है, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट व्हाट, कैल्शियम सल्फेट, वो सॉल्युबल नहीं है, लेड सल्फेट भी सॉल्युबल नहीं है, और बेरियम सल्फेट भी सॉल्युबल नहीं, ठीक है, बाकी तीनों जो हैं सॉल्युबल हैं, ये चीजें आपको नहीं चाहिए।
राइट। सारे के सारे कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट एंड फॉस्फेट आर इनसॉल्युबल, याद रखो, ठीक है। ये लोग सोचते हैं कि ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। सारे के सारे कार्बोनेट आप ले लीजिए, इनसॉल्युबल है। सारे के सारे सल्फाइड इनसॉल्युबल है, सारे के सारे सल्फाइट इनसॉल्युबल है, सारे के सारे फॉस्फेट भी इनसॉल्युबल है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि अमोनियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनके अगर आप देखें, ठीक है, इनके अगर आप सॉल्ट देखते हैं, वो सपोज अमोनियम कार्बोनेट हो या अमोनियम सल्फाइड हो या अमोनियम सल्फाइड हो या सोडियम हो या पोटेशियम की कुछ भी हो, तो वो सारे क्या है, सॉल्युबल। क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, पहले में ही पढ़ा हुआ है कि पोटेशियम, अमोनियम और पोटेशियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे क्या हैं, सॉल्युबल है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सारे के सारे कार्बोनेट, तो इसमें तो ये भी आएंगे ना, सोडियम, अमोनियम और पोटेशियम, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वो सॉल्युबल है। तो उसको छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम और एमोनियम को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है, बाकी सारे इनसॉल्युबल। क्लियर। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड एमोनियम, ठीक है। क्योंकि हमें पहले से पता हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम और एमोनियम के क्या हैं, सारे के सारे जो हैं क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और एमोनियम के सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल, एक चीज याद रखना, ठीक है, बहुत बार ये सवाल आया है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर बात करें, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि सारे के सारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं, इनसॉल्युबल है, ठीक है, सिवाय क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो थोड़ा स्लाइटली वाटर में सॉल्युबल है। तो आपको लग रहा है ये एक पेज, लेकिन ये एक पेज में मैं 100 क्वेश्चन बना सकता हूँ, ओके। ये एक स्लाइड में 100 क्वेश्चन, 100 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, राइट। हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। और अच्छा, एक और चीज है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ओके। हम इतना जानते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और एमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे सॉल्ट हैं सोडियम के, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ या पोटेशियम बाइकार्बोनेट हुआ, वो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है, दे आर व्हाट, स्पैरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, हल्का हल्का, ठीक है, दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए, ये वाला चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, है एक स्लाइड, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आते भी हैं, राइट। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्युबल सॉल्ट्स के प्रिपरेशन तो हमने पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, वही डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन से, जैसे कि लेड और सल्फर को अगर मैं मिलाया, ओके, पीबी और एस, तो मुझे क्या मिलेगा, पीबीएस, ठीक है। ये क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है, ये देखिए, सारे के सारे सल्फाइड्स जो हैं वो क्या है, इनसॉल्युबल है, ओके। सारे के सारे सल्फाइड क्या है, इनसॉल्युबल है, राइट। आयरन, Fe और S मिलके क्या बनते हैं, FeS। नेक्स्ट, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिडिक ऑक्साइड विद अ बेसिक ऑक्साइड, ओके। अगर मैं एक एसिडिक ऑक्साइड लेता हूं और एक बेसिक ऑक्साइड लेता हूं, वो दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड लिया, एक एसिडिक ऑक्साइड है, SO2, ओके, उसको मैंने मिलाया किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, CaO के साथ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फाइड मिलेगा, दैट इज CaSO3, ओके, CaSO3। तो ये एक इनसॉल्युबल क्या है, सॉल्ट है, CaSO3 एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सारे के सारे सल्फाइड्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, राइट, एक्सेप्ट क्या, अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम। लेकिन हमें तो यहाँ पर अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम मिला ही नहीं, हमें क्या मिला यहाँ पर, कैल्शियम मिला, तो वो तो इनसॉल्युबल ही होगा ना, राइट। तो हम ऐसे इनसॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं, कैसे, कॉम्बिनेशन करके, ओके। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, ये भी तो बड़ा एसिडिक ऑक्साइड है, हाँ? CO2 को अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाऊं, दैट इज CaO के साथ मिलाऊं, तो मुझे क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, ठीक है, राइट, CO2 प्लस CaO
उसको हम हिट करेंगे मतलब मिलाएंगे तो क्या देगा CaCO3। अगर CaCO3 को अगर मैं हिट कर दूं तो फिर मुझे क्या दे देगा CaO प्लस CO2। इरिवर्सिबल है वो, राइट, सॉरी इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है वो, ओके, राइट। हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पा सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी पा सकते हैं। अगर आप उसको फिर हिट कर दो तो वो फिर से टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 हो जाएगा, राइट। तो बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ पर वर्ड आया देखिए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब पता है आपको, कोई भी चीज आप करते हो, देखना टेस्ट ट्यूब में आप जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हो तो टेस्ट ट्यूब के नीचे जो है कोई चीज लग जाता है, सेटल हो जाता है, ठीक है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेसिपिटेट। जो वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, जो रेसिड्यूज बच जाते हैं, जो लेफ्ट ओवर, ठीक है, राइट, विच सेटल्स एट द बॉटम ऑफ योर टेस्ट ट्यूब और बॉटम ऑफ एनी apparatus, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, precipitate। तो अगर a chemical change in which two compound in solution react to form two other compounds by the mutual exchange of radical, मैंने आपको डिकम्पोजिशन के टाइम में बताया था कि डबल डिकम्पोजिशन क्या है, जब एक कंपाउंड नहीं, जब दो कंपाउंड क्या करते हैं, सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं और दोनों कंपाउंड में क्या होता है, एक म्यूचुअल एक्सचेंज, ओके, वो तेरा है वो मेरा है करके वैसा नहीं होता है, ठीक है, दोनों आपस में खुशी खुशी एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना रेडिकल एक्सचेंज करवाते हैं, ठीक है, अपना रेडिकल देते हैं, तो क्या बनता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इस दौरान क्या होता है, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है, वो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, एक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है, एक ऐसे सॉलिड सब्सटेंस दैट सेटल डाउन इन द apparatus एंड डज नॉट अंडरगो रिएक्शन, वो किसी पर भाग नहीं लेते, ठीक है, वो नहीं मिलना चाहते, किसी से डिसॉल्व नहीं होना चाहते, वो नीचे की तरह रहते, राइट, वो नहीं चाहते कि वो किसी से मिले, राइट। जैसे कि बेरियम क्लोराइड मैंने लिया, बेरियम क्लोराइड क्या होगा, BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 गिव राइज टू क्या, बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 प्लस क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, तो ये क्या होगा 2HCl, और ये हो सॉरी ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट का नीचे होता है एरो, जब नीचे एरो रहेगा तो आप सोच लीजिएगा ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो हमें सॉल्ट मिल रहा है वो भी एक क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। कैसे पता, मैंने पहले ही आपको बोल रखा है, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल, लेकिन किसी को छोड़ के, कौन है वो तीन, कैल्शियम, लेड और बेरियम, ठीक है, तो हमें बेरियम सल्फेट ही मिलाना। बेरियम सॉल्ट एक ऐसा सल्फेट है जो सब सल्फेट सॉल्युबल है, लेकिन ये तीन सल्फेट ऐसे हैं जो सॉल्युबल नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट मिला, वो क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो नीचे रुक जाता है, नहीं होता, प्रेसिपिटेट की तरह रहता है। एक और देखिए, सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाओ, AgNO3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाओ HCl के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे, AgCl मिलेगा प्लस क्या, HNO3, तो ये भी एक प्रेसिपिटेट है, नीचे थम जाएगा। हमें पता है कि सारे के सारे क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट क्या, सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, ओके, मैंने लिखाया हुआ है टेबल में, ठीक है, अब पता चल रहा है कितना जरूरी है ये टेबल, ओके, जानना जरूरी है टेबल को। कॉपर सल्फेट अगर लो दैट इज CuSO4, अगर उसको मैं रिएक्ट करवाऊं किसके साथ, एक सड़े हुए गैस के साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत ही गंदा स्मेल, हाँ, राइट, जब आप जाते हो, ठीक है, लैब, ओके, तो ये जो है इसके साथ मत खेला करो आप, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जैसे ही हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास होता था, पढ़ाई में किसका इच्छा होता है, हम जाते ही प्रैक्टिकल में ये खोल देते थे H2S गैस, ओके, तो सब जगह जो है वातावरण अच्छा हो जाता था, हाँ, तो फिर टीचर आने के लिए भी कतराता था, है ना, तो वो चीज आप मत करिएगा, ओके। CuSO4 प्लस H2S गिव राइज टू क्या, कॉपर सल्फाइड दैट इज क्या, CuS प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO, ये भी क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। एक और रिएक्शन में आपको बताता हूँ, लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3, ओके, PbNO3 होल 2, ओके, क्योंकि नाइट्रेट इज NO3 माइनस,
एंड पीबी इज Pb2 प्लस रेडिकल में, तो PbNO3 होल 2 प्लस HCl अगर मैं मिलाऊं तो मुझे क्या देगा, लेड क्लोराइड देगा, दैट इज PbCl2 प्लस हमें क्या देगा, HNO3। ये बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया, ठीक है। PbCl2 ये क्या है, एक ऐसा सॉल्ट है जो सेटल डाउन होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, पता है कि नहीं, सारे के सारे क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लेड, बेरियम, मर्क्यूरस, बताया हुआ था ना, बेरियम नहीं, लेड, मर्क्यूरस, ओके, क्लोराइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, राइट, ये सारे क्लोराइड्स क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं। बेरियम आपका सल्फेट में आता है, ओके। जिंक सल्फेट अगर लेते हैं ZnSO4, इसको मैं रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ, दैट इज Na2CO3, ओके, Na2CO3, तो मुझे क्या देगा, सोडियम सल्फेट देगा, दैट इज Na2SO4 प्लस जिंक कार्बोनेट देगा, दैट इज ZnCO3, जिंक कार्बोनेट देगा ZnCO3। ये कौन सा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, राइट, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहे हैं रेडिकल्स के, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए सोडियम सल्फेट और जिंक कार्बोनेट, दो ऐसे गैस निकल, मतलब दो ऐसे सॉल्ट हमको मिल रहा है, तो ये दो सॉल्ट, दोनों सॉल्ट में कौन इनसॉल्युबल है बताना, ये है इनसॉल्युबल कि ये है, कौन इनसॉल्युबल है, सोडियम सल्फेट इनसॉल्युबल है या जिंक कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, कि दोनों इनसॉल्युबल है, कि दोनों सॉल्युबल है, क्या है सीन, मैं आपको पहले से बताया हुआ हूं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे के सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट क्या, कैल्शियम, लेड और बेरियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक सोडियम सल्फेट मिला, तो सोडियम सल्फेट तो सॉल्युबल होंगे ही, है कि नहीं, ये क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन कार्बोनेट सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये है एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, ओके। सवाल यहाँ पर एक ऐसा खतरनाक सवाल पूछा जा सकता है कि जब जिंक सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलता है तो वी गेट अ सॉल्ट, नेम दी इनसॉल्युबल सॉल्ट, ओके। हमें तो पता है ये सॉल्ट दे रहा है, हमें रिएक्शन भी पता है, ठीक है, हमें पता भी है ये दो सॉल्ट दे रहे हैं, सोडियम सल्फेट दे रहे हैं और जिंक कार्बोनेट दे रहे हैं, लेकिन वो बोलेगा नेम एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, यहाँ पर आ जाएगा कंफ्यूजन, अगर आप ये सॉल्युबिलिटी का टेबल अच्छे से नहीं पढ़े। ये दो सॉल्ट है, ठीक है, आप दोनों का नाम लिख नहीं सकते, आपको पूछा है क्या, इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक कार्बोनेट ही। अगर गलती से आपने दोनों का नाम लिख दिया या फिर आपने सोडियम सल्फेट का नाम लिख दिया, आप पूरा सही हो, लेकिन इनसॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप ऐसा लिखते हो, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल है और कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। insoluble salt can also be obtained from another insoluble salt, ठीक है, एक और insoluble salt के साथ मदद से भी बन सकता है by double decompositions, ठीक है, by double decompositions insoluble salt is first to be converted into a soluble salt। कैसे करना है हमें, एक insoluble salt को पहले soluble salt में convert करना है, which can then be used for preparing the desired salt। पहले आपको क्या करना है, हमें अगर एक insoluble salt पाना है एक insoluble salt से, ओके, तो हमें ये इंसॉल्युबल सॉल्ट को पहले सॉल्युबल सॉल्ट पे कन्वर्ट करना, ठीक है, फिर जाके हम एक इंसॉल्युबल सॉल्ट पा सकते हैं। क्या है देखिए, अगर मुझे एक इंसॉल्युबल लेड सल्फेट प्रिपेयर करना है, लेड सल्फेट क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है, PbSO4, ओके। PbSO4 अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमें क्या करना है, लेड कार्बोनेट से प्रिपेयर करना है, और ये जो PbCO3 है वो भी क्या है, इनसॉल्युबल है, और हमें बनाना भी है PbSO4 जो क्या है, इनसॉल्युबल है। तो मतलब एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है इनसॉल्युबल सॉल्ट से, तो हमें क्या करना है, पहले उसका पहला स्टेप क्या है, हमें इनसॉल्युबल सॉल्ट को सॉल्युबल करना जरूरी है, सॉल्युबल सॉल्ट के साथ हमें ये करना है। तो देखिए, बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग देम इनटू सॉल्युबल लीड नाइट्रेट, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस पे, लेड नाइट्रेट पे, और फिर लेड नाइट्रेट में हम अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, सॉरी, अगर हम लोग लेड कार्बोनेट में, ठीक है, लेड कार्बोनेट से हम लोग बना रहे हैं क्या, लेड सल्फेट, तो लेड कार्बोनेट अगर हम लोग लिए PbCO3, तो नाइट्रिक एसिड के मदद से हम क्या बनाएंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे एक सॉल्युबल सॉल्ट में, ठीक है। सॉल्युबल सॉल्ट क्या मिलेगा हमें,
PbNO3, ठीक है, PbNO3 प्लस हमें मिलेगा क्या, वाटर, PbNO3 होल 2, ठीक है, PbNO3 होल 2 प्लस वाटर और प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, तो हम पहले उसको कन्वर्ट कर दिए एक सॉल्युबल सॉल्ट पे। ओके, अब ये सॉल्युबल सॉल्ट पे हम फिर क्या करेंगे, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। फिर जो हमको मिल रहा है PbNO3 होल 2 वो जो सॉल्युबल है, ठीक है, इसको हम फिर क्या करेंगे, फिर मिलाएंगे किसके साथ, दो चीज के साथ मिला सकते हो, आइदर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओ या फिर एक सोडियम सल्फेट के साथ मिलाओ। ओके, सपोज मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला रहा हूँ H2SO4 के साथ, तो वो मुझे क्या देगा, मेरा सॉल्ट दे देगा जो मुझे चाहिए, क्या, लेड सल्फेट PbSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड। तो आप डायरेक्टली एक इंसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते इंसॉल्युबल सॉल्ट से, पहले आपको क्या करना है, उसको सॉल्युबल सॉल्ट पे कन्वर्ट करना है, सॉल्युबल सॉल्ट को कन्वर्ट करके फिर आप क्या कर सकते हो, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हो। दो स्टेप, समझ में आए दो स्टेप। हाँ, हमेशा याद रखना, you cannot prepare a insoluble salt with the help by the insoluble salt. First of all, you need to change it to soluble salt, and then using sulfuric acid or sodium sulfate solution, you need to convert this into insoluble salt. Okay, right? So lead chloride is prepared from insoluble lead oxide or lead carbonate by the same method. अगर हम लोग बात करें lead chloride अगर हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, और लेड क्लोराइड अगर हमें प्रिपेयर करना है किससे, लेड ऑक्साइड से, और लेड ऑक्साइड भी क्या है, इंसॉल्युबल, लेड ऑक्साइड भी इंसॉल्युबल है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, लेड ऑक्साइड लो या फिर लेड कार्बोनेट लो, तो हम सेम मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। पहले हम लोग लेंगे, ठीक है, PbCO3 लेंगे, सपोज मैंने PbCO3 लिया, उसको मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैं क्या करूंगा, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को सॉल्युबल सॉल्ट में बदल दूंगा, सॉल्युबल सॉल्ट को बदल दिया, अभी क्या बन गया, PbNO3 होल 2 प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस क्या बनेगा, CO2, राइट, CO2 तो मिलेगा, इस कार्बोनेट है करके, ओके, CO2 बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट। अब मुझे ये सॉल्युबल सॉल्ट मिल गया, अब ये सॉल्युबल सॉल्ट को मैंने यहाँ पर लाया, PbNO3 होल 2 तो मैं लाया, और इसको मैं किसके साथ मिलाऊंगा, यहाँ पर सल्फेट नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, क्लोराइड चाहिए, तो कौन सा गैस लूँ, कौन सा एसिड लूंगा मैं, यहाँ पर मुझे सल्फेट चाहिए था, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहाँ क्लोराइड चाहिए, तो कौन सा एसिड लूंगा मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूंगा, HCl, जहां पर क्लोराइड होगा वो लूंगा, ठीक है, HCl मैंने लिया तो बन गया मेरे को क्या, PbCl2, ठीक है, PbCl2 प्लस 2HNO3, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक इनसॉल्युबल सॉल्ट फिर PbCl2 मिल गया। तो ये तरीके से हम लोग को क्या करना है, निकालना, समझ में आया, ये सारा जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ओके, अब ऐसे 10 प्रकार के और सॉल्ट हैं, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोसीजर के साथ, ठीक है, कि क्या क्या जो है इसका प्रोसीजर है, ठीक है, किस तरीके से जो है हम लोग को क्या करना है, ये सॉल्ट को बनाना है। ओके, क्या है वो 8 प्रकार के लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्ट, क्या है, फेरिक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, ये सब चीज को अगर हमें बनाना है तो इसका सबका क्या है, प्रोसीजर, राइट, ये एक एक करके अभी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। पहला क्या है, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ओके, तो फेरिक क्लोराइड क्या होता है, देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप फेरिक क्लोराइड जो है FeCl3, ठीक है, FeCl3, क्योंकि फेरिक होता है Fe3+ और क्लोरीन होता है Cl-, ठीक है, तो वहां से FeCl3 हुआ। आपको ये वाले में प्रोसीजर्स एंड ऑल में ध्यान मत देना, ठीक है, क्वेश्चंस आते नहीं है यहाँ से। ओके, यहाँ पर सिर्फ ये आता है कि आप ये सॉल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ठीक है।
तो FeCl3 आपका फेरिक क्लोराइड को आप कैसे प्रिपेयर करोगे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस। हमने 4 रिएक्शंस पढ़ा था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन से हो सकता है, ठीक है। अब ये है आपका रिएक्शन, देखिए Fe प्लस क्लोरीन, ओके, 2Fe प्लस 3Cl2 गिव राइज टू क्या? 2FeCl3, ओके। मतलब फेरस के 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल के 3 मोल, ठीक है, विल गिव यू व्हाट? 2 मोल्स ऑफ FeCl3, ओके, फेरिक क्लोराइड। अगर प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ये बस इसमें बताता है कि किस तरीके से आप फेरिक क्लोराइड को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ से सवाल नहीं आता है, आपको बस याद रखना है कि कंबशन ट्यूब में आपको कुछ आयरन्स लेने होंगे, ठीक है। और फिर ये कंबशन ट्यूब में क्या करना होता है, आपको ड्राई क्लोरीन गैसेस जो है पास करवाने हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, रिएक्शंस काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। द रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक, दैट्स व्हाई द आयरन टर्न red hot, okay. Ferric chloride is formed which volatilizes and condenses in the receiver as brown scale, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली नहीं है इतना कुछ जो है पढ़ने वाले चीजें नहीं है यहाँ पर, ओके। आपको बस रिएक्शंस पे ध्यान देना है खास करके। फेरिक क्लोराइड इज हाईली डेलिक्वेसेंट, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या है, ठीक है। और उसको क्या किया जाता है, जब हम लोग रख रहे हैं फेरिक क्लोराइड को रख रहे हैं, इट इज केप्ट ड्राई विद द हेल्प ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर ये सवाल आता है, ठीक है, क्या फेरिक क्लोराइड तो डेलिक्वेसेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग को ड्राई रखना पड़ेगा। तो ड्राई रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज करते हैं? तो क्या यूज करते हैं हम? फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, फ्यूज्ड CaCl2। यहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है, CaCl2 हम यूज करते हैं क्योंकि CaCl2 क्या है, एक ए ग्रेड ड्राइंग एजेंट है, ओके, खास करके यूज होता है। तो फेरिक क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल हीटिंग द हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड, ठीक है। और वो कुछ फेरिक क्लोराइड कहाँ कहाँ पर खास करके एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये एक सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जहाँ पर आप फेरिक क्लोराइड को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारे चीजें हैं, देखिए ड्राई क्लोरीन गैसेस है, कंबशन ट्यूब्स है, सल्फ्रिक एसिड है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आयरन क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड। और यहाँ पर हम एज अ ड्राइंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, ओके। तो ये बस आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर ए दे देगा, ठीक है, यहाँ बी दे देगा, तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। प्रोसीजर्स आपको लिखने के लिए नहीं बोलेगा, या कैसे प्रिपेयर करते हैं नहीं पूछेगा आपको, ये एक्सपेरिमेंट्स याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लेबलिंग के लिए दे देगा ABC, आइडेंटिफाई A, B और C। तो यहाँ पर ए क्या है, ड्राई क्लोरीन, बी क्या है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, और सी क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज सॉलिड आयरन क्लोराइड, ओके। ये चीज आपको याद रखना है। ये सोच लो डी दे दिया आपने, यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ड्राई, सॉरी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट दूसरा आपका जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट को प्यार से हम क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रियोल, ओके, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ व्हाइट विट्रियोल, मतलब जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ZnSO4.7H2O, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, ZnSO4.7H2O, ठीक है। जब 7 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट का क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। तो दैट इज ZnSO4.7H2O। इसका प्रिपरेशन कैसा है, हम कैसे जिंक सल्फेट को पाएंगे, ठीक है, थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर दिया हुआ देखिए, जिंक लीजिए, ठीक है, जैसे कि Zn मैंने लिया, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैं रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, ZnSO4, ओके, Zn प्लस H2SO4, तो मुझे क्या देगा, जिंक सल्फेट देगा, दैट इज ZnSO4 प्लस क्या देगा मुझे, H2, ठीक है, वो उड़ जाएगा, H2 जो है उड़ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिला, हमें क्या देखने को मिला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला। देखिए ये जो है इस पे कन्वर्ट हो रहा है, ओके, सिंगल वे में। अब ये ZnSO4 जो है फिर पानी के साथ मिलता है, प्लस 7H2O, ठीक है, और क्या बनाएगा, ZnSO4.7H2O, ओके। ये फिर जिंक सल्फेट जो हमें मिला है यहाँ पर, ये फिर पानी के साथ मिलता है और बनाता है क्या, व्हाइट विट्रियोल, या फिर क्रिस्टल फॉर्म ऑफ या हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ जिंक सल्फेट। समझ में आया?
अब वही है प्रोसीजर, आपको फिर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना होता है थोड़ा बहुत बीकर में, उसको हीट करना होता है, ठीक है। हीट करने के बाद आपको उसमें क्या मिलाना है, जिंक मिलाना है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मिलाना है और कंटिन्यूसली आपको उसको क्या करना है, घोलते रहना है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली यू नीड टू स्टीरिंग इट, ओके। स्टीरिंग मतलब वही घोलना, राइट। देन एफोवेसेंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एफोवेसेंस मतलब क्या, हीट लिबरेट होना टाइप का, ठीक है, धुआं धुआं, ओके। और जो है बबल फॉर्म होना टाइप का, ओके, दैट इज एफोवेसेंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसलिए आपको ये चीज देखने को मिलता है, क्या, एफोवेसेंस, ओके। एड जिंक टिल द मेटल settles at the base of the beaker, ठीक है। फिर when effervescence stop it indicate that all the acid has been used out, okay। The excess of zinc is filter out, collect the solution in a china dish, evaporate the solution to get crystal, ठीक है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली आपको स्टीर करते रहना है, ठीक है। और जब आपको पता चल जाएगा कि एफरवेसेंस स्टॉप हो चुके हैं, इसका मतलब आप और ज्यादा एसिड इसमें रहा नहीं है, हमने सारे एसिड जो लिए थे सल्फ्यूरिक एसिड वो सब क्या हो गए, यूज्ड अप हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर हम जो जिंक है वो जिंक को फिल्टर आउट कर लेंगे एक चाइना डिश में, ठीक है। चाइना में नहीं बना होता है वो, ठीक है, इसका नाम है चाइना डिश, ओके। तो जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जिंक को डाल लेंगे, ठीक है। और फिर उसको इवेपोरेट करेंगे, क्या पाने के लिए, जिंक सल्फेट का क्रिस्टल पाने के लिए, दैट इज ZnSO4.7H2O. Filter, wash them with water and dry them between the folds of a filter paper. The white needle-shaped crystals are of hydrated जिंक सल्फेट, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो, ओके। ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव ऑल दी सेटअप्स, ओके। अब वही है, आप उसको करने के बाद आप जब ये फिल्टर पेपर को खोल के देखोगे तो आपको ये मिलेंगे, ठीक है, निडल शेप्ड क्रिस्टल, बहुत धार होते हैं टाइप का, ओके, क्रिस्टल उनके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट, या फिर क्या, वाइट विट्रियल, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ प्रोसीजर्स मत देखना, ठीक है। प्रोसीजर्स नहीं आएंगे क्वेश्चंस में, ओके। बस यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट। ये वाला चीज है, देखिए यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, ठीक है, जिंक मेटल थोड़ा बहुत डाल दिया गया और उसको क्या किया गया, हीट किया गया। हीट करने के बाद आपको देखो, ठीक है, रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन लिबरेट हुआ पहला प्रोसीजर में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए, जिंक सल्फेट सोल्यूशन विद एक्सेस ऑफ अनडिसॉल्व्ड जिंक एंड इम्प्यूरिटीज, प्योर जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस, ओके। तो ये सारे जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको पास कर रहे हैं। देखो, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद एक्सेस जिंक एंड इम्प्यूरिटीज, उसको हमने क्या किया, छाना टाइप का, ओके। और उसको कहाँ पर कलेक्ट किया, एक चाइना डिश में, ओके। फिर ये चाइना डिश को हमने क्या किया, इवेपोरेट किया, ओके। द सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड टिल क्रिस्टल बिगिन टू अपीयर, और ये जो है लास्ट में हमें ये क्रिस्टल मिला, ओके। और वही क्रिस्टल क्या है, जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ZnSO4.7H2O। ऑन फर्दर कूलिंग जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो वो चीज आपको करना है, ठीक है। इसके लिए आप ये घर में भी कर सकते हो, यू हैव ऑल दी सेटअप्स, बस आपको जो है कंपाउंड्स लाने हैं, जिंक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको लाना है, ठीक है, ला सकते हो आप, ओके। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, एक और सॉल्ट है, दैट इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब उसको प्यार से कभी कभी ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है, क्या, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। फेरस सल्फेट इज FeSO4.7H2O, ठीक है, FeSO4.7H2O। ये क्या था, व्हाइट विट्रियोल का था, ZnSO4.7H2O, ये है FeSO4.7H2O। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू व्हाट, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। आपको यहाँ पर आयरन लेना है Fe, उसको मिलाना है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो हमें क्या देगा, FeSO4 प्लस H2, ठीक है। ये लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। फिर ये FeSO4 फिर से मिलेगा किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। FeSO4 पानी के साथ मिलेगा और क्या देगा, ग्रीन विट्रियोल देगा, ठीक है, दैट इज FeSO4.7H2O, ठीक है। इसके भी प्रोसीजर वैसे ही हैं जैसे हमने किसका किया था,
किसका किया था हमने, व्हाइट विट्रॉल का जैसे किया था, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसका भी है, ग्रीन विट्रॉल का भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। वही चीज से आपको करना है, वैसे ही जो है आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। यहाँ पर जिंक डाल रहे थे, यहाँ क्या डालोगे आप, आयरन डालोगे, ठीक है। और उस तरीके से ही फिर वो इवेपोरेट होगा, चाइना डिश में कलेक्ट होगा और ये सब चीज आपको हासिल होगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सॉल्ट वो क्या है, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड क्या होता है, PbCl2, ठीक है। लेड क्लोराइड इज PbCl2, क्योंकि लेड होता है Pb2+ और क्लोराइड होता है Cl-, ठीक है। तो वहां से आपका ये फॉर्मूला बना PbCl2, ठीक है। किस तरीके से प्रिपरेशन होता है इसका, ये सॉल्ट का डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ओके, कि आप कौन से सॉल्ट कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। ये सवाल आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। डबल डिकम्पोजिशन से कर रहे हो, कैसे, आप लेड नाइट्रेट लोगे, ठीक है। लेड नाइट्रेट क्या है, PbNO3(2), ओके, PbNO3(2), क्योंकि नाइट्रेट होता है NO3- और लेड होता है Pb2+, ओके। प्लम्बस का बात हो रहा है यहाँ पर, प्लम्बिक का नहीं, प्लम्बिक होगा तो Pb4+ होगा, ठीक है। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लेना है HCl, यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए PbCl2, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए 2HCl रख देना, PbCl2, और प्लस आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है, HNO3, ओके। तो यहाँ पर द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज देन फिल्टर्ड, द हेवी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड एक्यूमुलेट एज अ रेसिड्यू, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, फिर लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड लेना है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ओके, NaCl और PbNO3(2) लोगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या मिलेगा, PbCl2 मिलेगा प्लस NaNO3 मिलेगा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, कलर याद रखना, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। कलर वाला कुछ चैप्टर है आने वाला, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आपको भर भर के कलर है, ठीक है। और कभी कभी बोर्ड में क्या आता है, 5 मार्क का वही आ जाता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पूरा 5 मार्क का सेक्शन ए में, ठीक है। यू नीड टू ऑब्जर्व एंड टेल अस कि व्हाट कलर ऑफ कंपाउंड यू आर गेटिंग, ओके। कलर ही सिर्फ पूछता है वो, ओके। तो बहुत क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 4 में। तो heavy white precipitate of lead chloride accumulate as residue on the filter paper। रेसिड्यू का मतलब क्या है, वो और जो है रिएक्शंस में भाग नहीं लेते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। आपकी जहां पर भी बीकर हो या कुछ भी हो, टेस्ट ट्यूब हो, वो नीचे हिस्से में क्या रह जाते हैं, जम के रह जाते हैं, ओके। On the filter paper, it is then washed repeatedly with cold water. The precipitate is taken in a china dish with some water and heated till the precipitate of lead chloride dissolves. The solution is then cool. Okay, तो वही है प्रोसीजर उसका, ठीक है। वो बस एक बार आप नॉर्मली नोट कर लेना, नॉर्मली आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सवाल नहीं है, ओके, इसमें। तो फिर वही है, लास्ट में आपको लेड क्लोराइड के निडल शेप क्रिस्टल्स जो है आपको देखने को मिलेगा। और लेड क्लोराइड हमेशा से याद रखना, आप हॉट वाटर में उसको डिसॉल्व कर सकते हो, कोल्ड वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन हॉट वाटर में आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेड क्लोराइड को, PbCl2 को। यही है, देखिए प्रोसीजर यहाँ पर पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको लेड क्लोराइड बनाना होता है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वही सल्फ्यूरिक एसिड का लेना, वही फिल्टर आउट करना, वही इवेपोरेट करना और वही क्रिस्टल पाना, ठीक है। सेम प्रोसीजर चल रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3, ठीक है, CaCO3। तो ये कैसे आप प्रिपेयर करोगे, देखिए आप CaCO3 जो है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू अ हॉट सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ओके। तो क्या सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। इसको आप मिलाओ किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2। तो फिर आपको मिलेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और प्लस 2NaCl, ठीक है, 2NaCl, ठीक है। रिएक्शन बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, ओके। तो वही है, देखिए नीचे रिएक्शन ही बोला है, हमने पहले बना लिया है, ओके। और फिर द कार्बोनेट ऑफ ऑल द मेटल्स, ठीक है। हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, याद रखना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कार्बोनेट सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बोनेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड एमोनियम, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, देखिए द कार्बोनेट ऑफ ऑल द मेटल्स
एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम आर प्रिपेयर्ड बाय द अबोव मेथड। ओके, तो यहाँ पर सारे के सारे कार्बोनेट सिवाय ये तीनों को छोड़ के ये मेथड से प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, किन तीनों को छोड़ के? सोडियम, पोटेशियम और एमोनियम, ये तीनों को छोड़ के सारे। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जैसे प्रिपेयर हो रहा है वैसे बाकी के सारे भी कार्बोनेट प्रिपेयर होंगे, लेकिन हम ये तीन को नहीं कर पाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और एमोनियम कार्बोनेट। ओके, बाकी सबको हम प्रिपेयर कर सकते हैं ये मेथड से। फिर नेक्स्ट है आपका क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या? NaHCO3। ठीक है, इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, मैक्सिमम के किचन में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, बेकिंग सोडा। हाँ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू अ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आप क्या करोगे? सोडियम कार्बोनेट लोगे, दैट इज Na2CO3। ठीक है, और इसमें पास करोगे आप क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और कोल्ड सोल्यूशन है मतलब आप लोगे भी क्या? पानी। साथ में क्या लोगे? पानी। तो आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। ठीक है, ये दो कर दो। ओके, शायद बैलेंस हो गया है, देख लीजिए। दो Na यहाँ पर है, दो Na यहाँ पर है, H दो है, यहाँ पर भी H दो है, C यहाँ पर दो है, C यहाँ पर भी दो है, C और C। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया आपका। ये यही है नीचे रिएक्शन। ठीक है, प्रोसीजर मतलब वही दिया है आपको कि आपको जो है कम से कम 5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट आपको लेना है। ठीक है, कितने वॉल्यूम में? 25 cm3 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, आपको कितना लेना है? सोडियम कार्बोनेट 5 ग्राम लेना है, कितने वॉल्यूम में? 25 cm3 के वॉल्यूम में। ओके, फिर कूल द सॉल्यूशन बाय कीपिंग द फ्लास्क इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फिर आपको उसको ठंडे होने के लिए रख देना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाने हैं वो सोल्यूशन में। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विल प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर सम टाइम। अपने से जो है सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, वही है ठंडा होने का टाइम। हाँ, ये चारों तरफ क्या रखा हुआ है देखिए? आइस। ठीक है, ठंडा होगा करके फ्रीजिंग मिक्सचर उसी को बोला जा रहा है। ओके, तो वहीं से आपको फिर मिलेगा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस। ठीक है, बाद में ये वाला देखिए। ठीक है, फिर आपका देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो वो जनरली किसके लिए यूज होता है? इज यूज्ड एज एन हेल्थ सॉल्ट। ओके, हेल्थ सॉल्ट आर द मिक्सचर ऑफ ड्राई साइट्रिक एसिड और टर्टरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक यूज आ सकता है कि बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे किस लिए यूज होता है? एज एन हेल्थ सॉल्ट। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन हेल्थ सॉल्ट। और हेल्थ सॉल्ट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ड्राई साइट्रिक एसिड। ओके, ड्राई साइट्रिक एसिड मतलब पाउडर फॉर्म, टाइप ऑफ पाउडर फॉर्म ऑफ कुछ लेमन का ये होता है या कुछ होता है। ठीक है, तो वो जो है ड्राई साइट्रिक एसिड और टर्टरिक एसिड। ठीक है, जो इमली में पाया जाता है, टर्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, उसका मिश्रण किसके साथ? बेकिंग सोडा के साथ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या? हेल्थ सॉल्ट। ठीक है, हेल्थ सॉल्ट मतलब मिक्सचर ऑफ ड्राई साइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर टर्टरिक एसिड। तो अगर हम लोग इसमें फिर पानी मिला दें, ठीक है, ऑन एडिंग वाटर एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम पानी मिला देंगे उसको। ठीक है, पानी अगर मिला दिया तो वो फिर रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि हम किसको लिबरेट, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? कार्बोनेट के साथ। और हमेशा मैंने पहले भी बताया कि आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओगे किसी एसिड का तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ठीक है, सल्फाइड का अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर सल्फाइड का रिएक्शन करवा रहे हो किसी एसिड के साथ तो आपको क्या मिलेगा? एक बहुत अच्छा स्मेल देने वाला हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा स्मेल है उसका। हाँ, ड्रिंक एंड रिलीज गैस प्रेशर इन दी स्टोमक। ठीक है, तो वो चीज देखो, आपको सख्त जरूरत है इसका। ओके, तो आप ये चीज किस में इस्तेमाल कर सकते हो? गैस प्रेशर रिलीज करने के लिए। ठीक है, हाँ, या आप जो काला नमक वगैरह भी यूज नहीं करते हो? हाँ, जल्दी से आपको ढका रहेगा या जल्दी से आपका जो है
ओपनिंग्स खुलेंगे करके, ठीक है। तो वही है, ओके। तो न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, by which H plus ion of an acid react completely with OH minus of a base to give salt and water only, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड का H प्लस मिलता है किसके साथ, बेस का हाइड्रोक्साइड के साथ, OH माइनस के साथ, और फिर हमें क्या देता है, वाटर और salt, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और अ बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। ये बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसको बोला जाता है, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसको बोला जाता है जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रहा है, ठीक है। कब, जब हम 1 ग्राम एसिड को या बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, राइट। जितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रहा है वो चीज करने में, दैट इज नोन एज व्हाट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इट्स एन अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड और अ बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, ओके। तो वो चीज आपको ध्यान देना है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आपका जो है सॉल्ट क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, CuSO4, ठीक है। CuSO4, दोनों 2 + 2 माइनस से कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। CuSO4, ये भी, ठीक है, इसको भी प्यार से बोला जाता है। इसको प्यार से क्या बोला जाता है, ये तो व्हाइट हो गया, ये ग्रीन हो गया, तो ये क्या है, ब्लू, ठीक है, ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ब्लू विट्रियोल। लेकिन ये दोनों 7H2O था, ये कितना है, 5H2O, ठीक है। CuSO4 डॉट 5H2O, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब आपको पता है क्या, एसिड और बेस का मिलना, ठीक है, तब जाके हमें ये सॉल्ट मिलेगा, अलॉन्ग विथ क्या, पानी। तो कैसे करेंगे, देखो, कॉपर ऑक्साइड लो, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO है कि नहीं, CuO को आप मिलाओ किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो आपको मिलेगा, देखिए, CuSO4, ठीक है, प्लस क्या, पानी, H2। अब ये CuSO4 जो मिला है, इसको फिर पानी के साथ मिला दो, तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू विट्रियोल मिलेगा, ठीक है। CuSO4.5H2O गिव राइज टू व्हाट, ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2, राइट। इसका भी प्रोसीजर है, वही सेम प्रोसीजर आपको लगाना है। देखो, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए कुछ बीकर में, उसको हीट करते जाइए, हीट करने के बाद फिर आप इस पे कॉपर हाइड्रोक्साइड डालिएगा, ठीक है। क्या होगा, CuOH2, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, या फिर ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक क्या होता है, Cu2+, ठीक है, और ऑक्साइड होता है O2-, तो ये क्या होगा, CuO, ठीक है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, और कॉपर कार्बोनेट भी डाल सकते हो। कॉपर कार्बोनेट क्या होगा, CuCO3, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप लगा सकते हो, ठीक है, इसमें शामिल कर लो, किस पे, सल्फ्यूरिक एसिड पे। लेकिन आपको जो भी लेना है स्मॉल क्वांटिटी में लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। एंड कीप ऑन स्टीरिंग, उसको हल्का हल्का क्या करते रहिए, घुमाते रहिए, मिलाते रहिए उसको, ठीक है। द सोल्यूशन टिल नो मोर ऑफ इट डिसॉल्व एंड द एक्सेस कंपाउंड सेटल्स टू द बॉटम, ठीक है। इतना तक मिलाते जाइए, ज्यादा और ज्यादा आप डिसॉल्व नहीं कर पाओ जैसे, ठीक है। धीरे धीरे डालते रहिए, ठीक है, और आप जो है क्या करिए, उसको मिलाते रहिए जब तक सारे के सारे डिसॉल्व नहीं हो जाए, और लास्ट में आपको देखने को नहीं मिल जाए कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नीचे सेटल्स हो रहा है। जब वो चीज आपको मिल जा रहा है, ठीक है, जब कंपाउंड्स नीचे सेटल होने लग जा रहे हैं, तो फिर बंद कर दीजिए, ओके। उतना देर तक आपको करना है। फिर फिल्टर इज हॉट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ चाइना डिश, ठीक है। अब वो तो आप कंटिन्यूसली हिट कर रहे हो, तो जो आपको मिलेगा तो गर्म मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। उसको आप क्या कर दीजिए, फिर फिल्टर आउट कर दीजिए, किस पे, चाइना डिश में। पहले भी वही कर रहे हैं हम लोग पहले से। फिर आपको वही फिल्टर को क्या करना है, इवेपोरेट करना है। इवेपोरेट करने के बाद फिर उसको कूल डाउन कर देना है, ठीक है। कूल डाउन करने के बाद फिर आपको वही क्रिस्टल मिलेंगे, और दैट क्रिस्टल इज व्हाट, ब्राइट ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O, ठीक है। तो वही चीज आपको करना है, और बाकी के सॉल्ट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो ये मेथड से, ठीक है। क्या क्या, जिंक सल्फेट, ZnSO4, ठीक है। लेड नाइट्रेट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, PbNO3(2), ओके। कैल्शियम क्लोराइड भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, CaCl2। कैल्शियम नाइट्रेट भी प्रिपेयर कर सकते हो, CaNO3(2), और मैग्नीशियम सल्फेट आप प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज MgSO4, ओके। तो ये सारी चीजें आप
क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो ये सेम मेथड से। ओके, पेंटाहाइड्रेट इसलिए बोला है क्योंकि डॉट 5H2O। ओके, CuSO4 डॉट 5H2O। ओके, अगर साथ होगा तो क्या बोलेंगे, हेप्टाहाइड्रेट। ओके, हेप्टा, सेप्टा नहीं, हेप्टाहाइड्रेट। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट ध्यान से प्रोनाउंस करना, कुछ और निकल जाएगा नहीं तो, ठीक है। ग्लोबर सॉल्ट। ओके, तो ग्लोबर सॉल्ट क्या है, Na2SO4, ठीक है, डॉट 10H2। फॉर्मूला सब याद रखना, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, Na2SO4 डॉट 10H2। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, देखो ये SO4 है, अगर इसके बदले CO3 दे दिया तो वो फिर ग्लोबल सॉल्ट नहीं है, वो फिर क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। ओके, तो ये दिक्कत हो जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 डॉट 10H2, ठीक है, ये वॉशिंग सोडा है। ओके, और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ग्लोबल सॉल्ट, दैट इज Na2SO4 डॉट 10H2, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर करोगे तो नए कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप कैसे करना है, वही है अल्कालाई का और एसिड, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके आप ये ग्लोबल सॉल्ट पा सकते हो। आपको पहले तो Na2SO4 पाना है, ठीक है। Na2SO4 का रिएक्शन मैं पहले भी बहुत बार लिख चुका हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है NaOH, और उसको किसके साथ मिला देना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। तो फिर आपको क्या देगा, एक नॉर्मल सॉल्ट देगा, दैट इज Na2SO4, ठीक है। और यहाँ पर आप कर दीजिए उसको बैलेंस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2H2O, ठीक है। अब ये Na2SO4 को फिर पानी के साथ मिलाइए और क्या देगा, Na2SO4 डॉट 10H2O, ठीक है, Na2SO4 डॉट 10H2O, ठीक है। Right, this method is useful for preparing the soluble salt of only sodium, potassium and ammonium, ठीक है। ये सारे चीजें आप किससे जो है कर सकते हो, सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर एमोनियम, क्योंकि ये सारे के सॉल्ट हमने प्रिपेयर पहले किया नहीं है, ठीक है। तो आप ये मेथड से आप ये चीज कर सकते हो। बाकी आप सब सॉल्ट प्रिपेयर कर पा रहे थे, लेकिन ये तीन नहीं कर पा रहे थे ना, सोडियम, पोटेशियम और एमोनियम। ये मेथड से आप क्या कर सकते हो, ये तीनों को भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। वही है, ठीक है, आप वैसे निकाल सकते हो। और फिर लास्ट क्या है, देखिए, हाउ टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा, ठीक है। वो बेकिंग सोडा नहीं होगा, क्या होगा, सोडियम बाइसल्फेट होगा, ठीक है। गलती से यहाँ पर बेकिंग सोडा लिखा हुआ है, सोडियम बाइसल्फेट, दैट इज NaHSO4। ओके, तो आप कैसे मिल सकता है ये वाला चीज, आप सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, किसके साथ मिला दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दो, NaOH के साथ मिला दो, तो आपको मिलेगा NaHSO4 प्लस H2O। तो ये जो मिल रहा है आपको सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, वो क्या है, एक एसिड सॉल्ट है, क्योंकि आप कंप्लीटली उसको आयनाइज नहीं किए हो, एक H है आपका ऑलरेडी, ठीक है। तो वो एक और स्टेप जा सकता है, ठीक है। एक और स्टेप में अगर वो फिर से मैं पानी में मिला दूं NaHSO4 को, तो फिर वो कंप्लीटली क्या होगा, आयनाइज होगा, ठीक है, और एक नॉर्मल सॉल्ट देगा। वो अभी तो ये क्या है, एक एसिड सॉल्ट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशंस पे, ठीक है। तो इससे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, केमिस्ट्री का, क्योंकि जो थर्ड एक्सरसाइज है 3C जो है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज ओनली फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग फिर चैप्टर नंबर 4 से पढ़ेंगे। ओके, दैट वाज योर लेक्चर, थैंक यू।